जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पैर बख्शे हैं तो तौकीदे सफ़र भी देना। मैं तो गूंगा था, तूने ही मुझे वाणी दी है, अब मैं बोलूँगा तो उस वाणी में असर भी देना। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार चैन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर की गणित की इस विशेष कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से गणित को हल कराएंगे। ये कक्षाएं पूरी तरीके से फ्री होंगी और इसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। फीस के रूप में बस हमें आप सबका प्यार चाहिए। तो देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं और हम सबसे पहले उस अध्याय को पकड़ेंगे जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 2 क्वेश्चन हर प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। वह है आयु संबंध, एज रिलेशन। तो चलिए देखते हैं हम दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न, ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 22 साल है। मतलब ए और बी की आयु मिलाकर 22 साल है। यदि ए बी से 4 साल बड़ा है, यदि ए बी से 4 साल बड़ा है तो ए की आयु क्या होगी? चलिए इसे हम हल करते हैं। तो यहाँ देखिए दिया गया है कि ए बी से 4 साल बड़ा है। इसका मतलब ये है कि यदि हम बी की आयु को x मानते हैं तो हम ए की आयु को क्या मानेंगे? हम ए की आयु को मानेंगे, क्योंकि ए 4 साल बड़ा है इसलिए मान लेंगे x + 4, x + 4 मान लेंगे। ठीक है, देखिए क्यों ऐसा माने हैं, क्योंकि b जो है, b से जो है a 4 साल बड़ा है, तो b यदि x साल का होगा तो a x + 4 साल का होगा। अब बोलता है दोनों की आयु का योग 22 साल है। मतलब b की आयु प्लस ए की आयु, बी की आयु प्लस ए की आयु, और दोनों की आयु का योग कितना साल है? 22 साल है। अब देखिए इनको दोनों को x + x कितना हो गया? तो 2x + 4 बराबर 22, 22। ठीक है, अब देखिए तो 2x यहीं रह जाएगा बराबर 22, और ये -2 उधर हो जाएगा तो कितना हो गया? सॉरी -4, ये -4 उधर हो जाएगा तो कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18। इसका मतलब है 2x बराबर 18, तो x बराबर 18/2, 18/2, 2 एकम 2 और 2 निया 18, 2 एकम 2 और 2 निया 18, तो x का मान कितना आया? 9 साल। x का मान कितना आया? 9 साल। लेकिन हमसे आयु किसकी पूछी गई है? a की पूछी गई है। a की आयु कितनी है? x + 4, तो x का मान आया 9 और +4, तो 9 और 4 कितने साल? 13 साल। 9 और 4 13 साल। इसका अर्थ होता है कि ए की आयु कितनी होगी? ए की आयु 13 साल होगी। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। आइए दोस्तों अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न कहता है आयु संबंध का, रमेश तथा गणेश की आयु का योग 28 साल है। रमेश और गणेश की आयु का योग 28 साल है। गणेश रमेश से 6 साल छोटा है, तो गणेश की आयु क्या है? देखिए क्या बोलता है, गणेश रमेश से 6 साल छोटा है। तो माना कि यदि रमेश की आयु x साल होगी, माना कि यदि रमेश की आयु x साल होगी, तो इसका अर्थ है कि जो गणेश होगा उसकी आयु 6 साल छोटा है, तो उसकी आयु क्या हो जाएगी? x -
6 हो जाएगी, x माइनस 6 हो जाएगी, है ना। अब समीकरण बैठाते हैं, तो रमेश की आयु x मान ली, गणेश की आयु x माइनस 6 हो गई। अब बोलता है दोनों की आयु का योग 28 साल है, तो रमेश की आयु है x प्लस गणेश की आयु है x माइनस 6 बराबर कितना, बराबर 28, बराबर 28। तो x और x जुड़ के कितना हो गया, 2x माइनस 6 बराबर 28। तो ये हो गया 2x, और ये 6 इस तरफ माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 28 प्लस 6, तो 28 में 6 जोड़ दीजिए, 29, 30, 31, 32, 33, 34, कितना हो गया, 34 हो गया। तब कितना हो जाएगा, तो 2x बराबर 34, मतलब x बराबर 34 बटा 2। काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 2 सत्ते 14, 17, कितना हो गया, 17। तो x का मान आया 17, x का मान आया 17। हमसे पूछा किसका आयु है, x का मान 17 आया, मतलब x किसकी आयु है, रमेश। तो रमेश की आयु 17 साल है, लेकिन हमसे पूछा किसकी आयु है, गणेश की आयु पूछा है। तो गणेश की आयु कितनी हो जाएगी, सोचिए तो गणेश की आयु है x माइनस 6, x का मान 17, 17 माइनस 6, तो 17 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 11 साल। 17 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 11 साल। तो गणेश की आयु कितनी होगी, 11 साल। गणेश की आयु कितनी होगी, 11 साल। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों, आयु संबंध में हम अपना अगला प्रश्न को देखते हैं। आयु संबंध का हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, सोनी तथा मोनी की वर्तमान आयु में 7 साल का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, तो सोनी की आयु क्या है। तो देखिए क्या कहता है, मोनी की आयु है ना, तो मोनी की आयु सोनी की आयु की के मतलब गुणा की कितनी है, 2/3 है। तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा मोनी बटा सोनी। कैसे मोनी बटा सोनी होगा, ये इधर से इधर आ जाएगा, तो इधर गुणा के रूप में है, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो मोनी बटा सोनी बराबर 2/3, 2/3। इसका मतलब ये होता है, कि माना कि मोनी की आयु है 2x, मोनी की आयु है 2x, और सोनी की आयु क्या है, सोनी की आयु है माना 3x। क्या माना, 3x। अब क्या बोलता है कि दोनों की आयु में 7 साल का अंतर है। ये देखिए बोला है यहाँ पर, दोनों की आयु में 7 साल का अंतर है। तो 3x में से जब 2x को आप माइनस कर दीजिएगा, तो बोल रहा है कि 7 साल का अंतर आएगा। तो 3x में से 2x गया तो कितना आया, 7 आया ना 7। x का मान कितना, 7। तो देखिए मोनी का आयु आपने कितना माना था, 2x, तो 2 का मतलब 2, x का मान आया 7, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। और सोनी का आयु माना था 3x, तो 3 का मतलब 3, x का मतलब 7, 7 तिया 21। तो इस हिसाब से मोनी का आयु 14 और सोनी का आयु 21। अब प्रश्न में दिया है कि दोनों में कितने का अंतर है, 7 साल का अंतर है। तो देखिए
7 7 दूनी 14, 7 या 21, तो 14 और 21 में कितने साल का अंतर है? 7 साल का अंतर है ना। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो प्रश्न भी सिद्ध हो गया। तो यहाँ हमसे क्या पूछा था? तो सोनी का आयु कितना है? तो बता दीजिए कि सोनी का आयु कितना है? 21 साल है। कितना है? 21 साल है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या हो सकता है कि आपको एक बार में हो सकता है गणित समझ में ना आए, तो एक बार उसको रिवाइंड करके आराम से देख लीजिएगा, आप ही के पास है, यूट्यूब में डला हुआ है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों, आयु संबंध में हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? टीना तथा मीना की वर्तमान आयु में 5 साल का अंतर है। टीना और मीना दो लोग होंगे जिनकी वर्तमान आयु में 5 साल का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना की 3/4 है, अब यहाँ से प्रश्न को पकड़िए। यदि मीना की आयु टीना की 3/4 है, 3/4 है, तब टीना की आयु क्या होगी? इसी को हल करते हैं। चलिए, तब मीना, यहाँ लिख लीजिए मीना, ये टीना इधर गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा, बटा टीना बराबर 3/4। तो इसका मतलब है माना कि मीना की आयु है 3x और माना कि टीना की आयु है 4x। ठीक है, और क्या कहता है कि दोनों की आयु में 5 साल का अंतर है, तब 4x माइनस 3x बराबर कितना साल का अंतर? 5 साल का अंतर। तो 4x में से 3x गया तो क्या बचा? x बराबर क्या? 5। x बराबर 5, तो x का मान आया 5। अब देखिए, मीना का आयु आपने माना था 3x, मतलब 3 गुणा x का मान 5, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15। और टीना की आयु थी 4x, 4 गुणा 5, 4 पंचे 20। अब पूछा किसका आयु है? टीना का आयु। किसका आयु? टीना का आयु पूछा है, तो टीना का आयु कितना साल हो गया? देखिए 20 साल। कितना साल हो गया? 20 साल। और क्या बोला है? देखिए दोनों के आयु में 5 साल का अंतर है, तब 15 और 20 में कितना का अंतर होता है? 5 साल का अंतर होता है। देखिए मित्रों, यदि आप लोग नियम से हल करेंगे, थ्योरम से हल करेंगे, तो आपको गणित में कहीं पर भी परेशानी नहीं जाएगा। दूसरा बात, आप प्रश्न को बना करके उसको सिद्ध भी कर सकते हैं, उसमें भी बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके लिए लेके आएँ। हाँ, एक ज़रूरी सूचना, देखिए दोस्तों, आपको लगातार यदि वीडियोस प्राप्त करने हैं मैथमेटिक्स के, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम और क्या बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस मिलते रहें, है ना। अब अगला बात ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें तो आपको मिल जाए, और अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुंच सके। ठीक है, और कमेंट में कुछ नहीं तो कम से कम जय श्री राम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ ये लिख दो। जय छत्तीसगढ़ लिख दो, जय हिंद लिख दो, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए दोस्तों, आयु संबंध का हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि A तथा B की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 साल पहले उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, तब A की वर्तमान आयु क्या होगी? एक एक लाइन करके प्रश्न को पकड़ते हैं और उसे हल करना शुरू करते हैं। A तथा B की आयु में, वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है, मतलब A की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं 5x और
बी की हम वर्तमान आयु मान लेते हैं 4x, 4:5 का अनुपात है। अब कहता है कि 2 साल पहले, याद रखिएगा यदि 2 साल बाद बोले तो प्लस कर देना और पहले बोले तो माइनस कर देना। तो 2 साल पहले दोनों की आयु में 4:3 का अनुपात था। तो यदि अभी ए की आयु 5x है तो 2 साल पहले कितनी हो जाएगी? 5x - 2 अनुपात, यदि अभी बी की आयु 4x है तो 2 साल पहले क्या हो जाएगी? 4x - 2। और दोनों की आयु का अनुपात कितना दिया गया है? अनुपात दिया गया है 4:3। 4:3। देखिए अनुपात का मतलब होता है भाग, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 5x - 2 बटा कितना? 4x - 2 बराबर 4/3। अनुपात का मतलब क्योंकि भाग होता है। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो 3 पंचे 15x माइनस 3 दूना 6 बराबर 4 चौक 16x माइनस 4 दूना 8। ठीक है, अब एक एक तरफ कर लीजिए राशियों को। तो ये हो गया 16x और ये 15x इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -15x। इधर है -6 और ये 8 इधर आ गया तो +8 हो गया। प्लस में से माइनस गया माइनस, 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 2। तो x का मान कितना आया? 2। x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, जब x का मान 2 आ गया तो हमसे किसका आयु पूछा गया है? हमसे पूछा गया a की वर्तमान आयु, मतलब 5x। तो a की वर्तमान आयु कितनी है? 5x। तो 5 का मतलब 5 और x का मान कितना आया है? यहाँ देखिए नीचे 2। तो 5 × 2 बराबर कितना साल? तो a का आयु 10 साल। a का आयु 10 साल। और मान लीजिए यहीं पर आपसे यदि b का आयु पूछ देता, तो वो भी हम बता सकते हैं। कितना? तो बोले 4x है सर। तो 4 का मतलब 4 और x का मतलब कितना? 2। तो 4 दूना 8 साल। 8 साल। क्या परेशानी है? क्या दिक्कत है? क्यों गणित कठिन है? गणित तो सरल है ना? गणित को समझ लीजिए, गणित को समझा दीजिए, गणित सरल हो जाता है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन इसी वीडियो में और देख लेते हैं। ठीक है, नाम मत भूलिएगा भाई, आलोक कुमार। ठीक है, चयन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर। ठीक है, एक गणित और देखेंगे, फिर इस वीडियो को यहाँ समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में इसके आगे का सीरीज को कोशिश करेंगे कि पूरा आयु संबंध अगले गणित में खींच दीजिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दबा के। ठीक है, चलिए अगला गणित देखते हैं। आइए दोस्तों, आयु संबंध में अपन अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कहता है अगला प्रश्न? देखिए, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। ठीक है, पहला लाइन। 5 साल के बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाता है। चलिए वो भी ठीक है। तो 5 साल पूर्व पिता की आयु क्या होगी? एक्चुअल में इस प्रश्न में 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट को अलग अलग कर दीजिए, प्रश्न आपका सॉल्व है। चलिए देखते हैं कैसे अलग अलग करेंगे। पहला लाइन, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। तो माना कि पिता की आयु 3x, अब पुत्र की आयु अनुपात 1 है, मतलब पुत्र की आयु क्या मान दीजिए? x मान दीजिए, क्योंकि एक ही है तो x मान दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है ना? अब क्या कहता है? 5 साल बाद
5 साल बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात होगा। तो 5 साल बाद पिता की आयु क्या होगी? तो अभी यदि 3x है, याद रखिएगा मैंने कहा था पहले बोलेगा तो माइनस और बाद में बोलेगा तो प्लस। 5 साल बाद तो अभी पिता की आयु 3x है, तो 5 साल बाद होगी 3x + 5 अनुपात अभी पुत्र की आयु है x, तो 5 साल बाद होगी x + 5। तो 5 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए दिया है 7:3। 7:3। तो अब अनुपात का मतलब है भाग होता है, इसको हल कीजिए आप। 3x + 5 बटा x + 5 बराबर 7/3। तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका इसमें, इसका उसमें। अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पढ़ने का मीडियम पढ़ना होता है, ना हिंदी होता है ना अंग्रेजी होता है, ठीक है। तिर्यक गुणा करिए, 3 तिया 9x + 3 पंचे 15 बराबर 3 गुणा x 3x, सॉरी 7 गुणा x, ये 7 है 7x और 7 पंचे धन 35, ठीक है। देखिए फिर से देख लीजिए, 3 तिया 9x, 3 पंचे 15, 7 गुणा x 7x, 7 पंचे 35। अब इसको देख लीजिए, तो यहाँ 9x 9x रहने दीजिए, 7x इस तरफ लाइए तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, बराबर 35 को यहीं रहने दीजिए, 15 को इधर लाइए, 15 माइनस हो जाएगा। 9x में से 7x गया तो कितना बचा? 2x। कितना बचा? 2x बराबर 35 में से 15 गया तो कितना बचा बताइए? 35 में से 15 गया तो कितना बचा बताइए? जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। 35 में से 15 गया तो कितना बचा बताइए? तो 35 में से 15 गया मेरे भाई मेरी बहनों, तो कितना बचा? 20 बचा ना। अब तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20/2। नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है। तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 शून्य शून्य। x का मान कितना? 20। x का मान कितना? 20। अब देखिए क्या बोला है, x का मान 20, x का मान 20। तो x का मान यदि 20 आ गया तब पिता का उम्र कितना होगा? पिता का उम्र कितना होगा? तो आपने कितना माना है? x का मान ये 20/2 तो मतलब 10 आ गया x का मान। तो पिता का उम्र कितना होगा? तो पिता का उम्र हो गया 3x, मतलब 3 गुणा 10 बराबर कितना? 30 साल। तो पिता का वर्तमान उम्र कितना होगा? 30 साल होगा। कितना होगा? 30 साल होगा। लेकिन बोला है 5 साल के पहले। कितने साल के पहले? 5 साल के पहले। तो 30 - 5 बराबर कितना? 25 साल। कितना? 25 साल। तो कितना हो जाएगा? 25 साल। पूरा चैप्टर को पढ़िए, पूरा आयु संबंध क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो में यहीं तक सूचना बता रहे हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल देंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप लोग ले सकें, है ना। और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा, जैसे सब लोग बोलते हैं वैसे हम भी बोल दे रहे हैं भाई, सबके पीछे चलना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आलोक कुमार चयन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर की ओर से आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। उम्मीद ये करूँगा, मैं अपने आप से उम्मीद करूंगा कि मैं रोज़ एक वीडियो डालूं, और अगर वीडियो ना डालूं तो ग्रुप में लगातार मुझे मैसेज कीजिए, सर आप भूल गए हैं वीडियो डालने को, ताकि मुझे याद आ जाए और मैं बिल्कुल वीडियो डालूं। चलिए फिर मिलेंगे। मैं आलोक कुमार चयन ट्यूटोरियल बिलासपुर की ओर से आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ जो आपका मन करे ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।